ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ऐसे यादगार मैच की, जिस मैच में भारतीय खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू और युवा गांगुली ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पे ऐसा कहर मचा दिया था जिससे दहल गया था पाकिस्तान और टूटकर चकनाचूर हुआ था इंजमामुल हक का घमंड। सिक्सर किंग बनकर गेंद को स्टेडियम से पार कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने वाली गांगुली और सिद्धू के धमाकेदार बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दिल के धड़कनों को थामकर इस वीडियो पे सबसे पहले तो एक लाइक दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। गर्मा गर्मी के भरे माहौल में भारत और पाकिस्तान के बीच ये रंगारंग मैच शुरू होता है, जहां पाकिस्तान टीम की पहले बल्लेबाजी आती है। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी पारी को महज 236 रनों पर ही समेट दिया था। लेकिन 90 के दशक में ये क्रिकेट का वो दौर होता था जहां बोर्ड पर 200 रन भी काफी हुआ करती थी किसी भी मैच को जीतने के लिए। ऊपर से पाकिस्तान की टीम में वसीम अकरम, आकिब जावेद, अजहर महमूद और शकलैन मुश्ताक जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, इसलिए भारतीय टीम पाकिस्तान को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। अब यहाँ वक्त था टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का, जिसके लिए सबा करीम के साथ सौरभ गांगुली भारतीय पारी की आगाज करते हैं। यहाँ शुरुआत में करीम और गांगुली का एक ही प्लान था कि विकेट बचाओ और बॉल पे अपनी नजरों को जमाओ। इसलिए पहले 3 ओवर में सिर्फ 3 रन ही आते हैं, लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद को सबा करीम ने खूबसूरती के साथ खेल सीमा रेखा के पार भेज पाकिस्तान पे पहला काउंटर अटैक चालू किया। दूसरी छोर पे गांगुली अभी भी खामोश थे। उन्होंने सबा करीम से कहा, एक छोर से मैं विकेट संभालता हूँ, लेकिन आप दिल खोल करके अटैक कर सकते हो। फिर क्या था, सबा करीम ने पूरी शिद्दत के साथ गांगुली की बात रखी और लेग साइड पे एक और चौका जड़ दिया। सबा करीम की काउंटर अटैक का बदला लेने आकिब जावेद लंबी लंबी छलांग लगाता गेंद डालता है, लेकिन पैरों पर पटकी गई गेंद को करीम ने ऐसा लपेट कर मारा कि उड़ती हुई गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार जा चुकी थी। लेकिन आकिब जावेद का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था और इस बार वो फुल स्पीड से पूरी ताकत से आता है, लेकिन सबा करीम ने उसके डबल स्पीड से बल्ला चलाया और बुलेट की रफ्तार से दनदनाता चौका जड़ डाला। करीम से मार खाकर आकिब जावेद तिलमिला उठा और उसने धमकी भरे अंदाज में करीम से कुछ कहा भी, लेकिन गांगुली ने करीम को समझाया कि पिटाई खाने के बाद ऐसा करना उनकी आदत है, तू ध्यान मत दे। यहाँ से पारी का 9वां ओवर डालने आते हैं वसीम अकरम, जो पाकिस्तान के लिए ट्रूप का इक्का साबित होते हैं। अकरम की गेंद पर गांगुली सीधा शॉट खेलते हैं, जो अकरम की हाथों को टच करते हुए स्टंप पर जा लगती है और चूंकि करीम क्रीज से बाहर थे, इसलिए किस्मत के सपोर्ट से यहाँ पाकिस्तान को पहली सफलता मिल जाती है। करीम के जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और अब पाकिस्तानी गेंदबाजों पे अटैक करने का जिम्मा सौरभ गांगुली ने अपने कंधों पर उठाया। गांगुली का स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया। ये कड़क शॉट फील्डर और गेंद के बीच में मैराथन की रेस जरूर लगी, पर अंततः यहाँ जीत गेंद की हुई। हालांकि गांगुली का ये पहला चौका पारी के 10वें ओवर में आया था, लेकिन अब यहाँ से आगे पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने का इरादा लेकर गांगुली अपना कमर कस चुके थे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 1 विकेट खोकर 45 रन बना लिए थे। अजहर महमूद की ये गेंद गांगुली ने आगे बढ़कर गेंद को हवा में उठाकर खेला है। आसमान में तारा बनी ये गेंद लैंड करेगी जाकर के सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ने दादा की खामोशी तो बहुत देखी, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान देखेगा दादा की दादागिरी। हालांकि यहाँ एक पल के लिए खतरा नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जरूर बना था। रनआउट की जोरदार अपील करी जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। गुरु सुरक्षित अपने क्रीज पर। नवजोत सिंह सिद्धू को क्रिकेट की मैदान पे भी शायरी का बड़ा शौक था, तो सिद्धू ने अर्ज किया कि गुरु जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकरा जाए उसे हिंदुस्तान कहते हैं। इस शायरी
के बाद अब सिद्धू के लिए वक्त था अपने बाजुओं का भी दम दिखाने का। थोड़ी सी जगह बनाकर सिद्धू ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और गुरु ने चौका पाया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को तो उनका जवाब मिल चुका था, लेकिन अब बारी थी स्पिन के जादूगर सकलैन मुश्ताक को रडार में लेने की, और इस नेक को अंजाम दिया सौरभ गांगुली ने। सकलैन की गेंद पर एक बार फिर से दादा ने आगे बढ़कर जोरदार हवाई प्रहार किया और उड़न तस्तरी बनाते हुए गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर डाला। दादा की दादागिरी पाकिस्तान के सर पे चढ़कर बोल रही थी और सकलैन मुश्ताक भी अब बेबस होकर जादूगिरी भी भूल चुका था। अब तक 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 68 रन बोर्ड पर लगा भी दिए थे। यहाँ से आगे सकलैन मुश्ताक को इस बार क्लच में लिया सिद्धू ने और मिडॉन को पार कर ओवर द टॉप दनदनाता चौका मुश्ताक के खाते में दर्ज कर दिया। लेकिन इसी बीच घटती है एक भयानक घटना। सिद्धू शॉट लगाकर तेजी से रन के लिए भागे, लेकिन उनके सामने अंपायर स्टीव बकनर आ गया और ये अंपायर कोई और नहीं बल्कि सचिन को कई बार गलत आउट देने वाला स्टीव बकनर ही था। यहाँ दोनों के बीच इतनी जोरदार टक्कर होती है कि स्टीव बकनर तो हवा में उड़कर थोड़ी दूर जा गिरे थे। हालांकि सिद्धू को भी अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सिद्धू फिलहाल सुरक्षित अपने क्रीज पर थे और भारत ने 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर पूरे कर लिए थे। यहाँ घायल होकर सिद्धू तो अब और भी खतरनाक हो गए थे। बाजुओं का दमदार दम और ताकत से भरपूर सिद्धू के बल्ले से निकला ये शॉट, नहीं था किसी के पास कोई मौका। सिद्धू के नाम जुड़ेगा एक और चौका। अब पाकिस्तान था टेंशन में और मजा था हिंदुस्तान में। अरे अर्ज करने वाला शायर समझा है क्या? शायर नहीं फायर है मैं। और सिद्धू जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इस बार सकलैन की गेंद को स्पिन होने से पहले ही सिद्धू ने ऐसा लपेट कर मारा कि मुंह ताकते रह गया सकलैन और गेंद जा पहुंची स्टैंड। अंपायर स्टीव बकनर को तो सिद्धू ने रिटायर्ड हट करके वापस भेज दिया था, लेकिन नए अंपायर काइल मिचेल ने बेहतरीन अंदाज में चौके का इशारा किया। इसी बीच सकलैन की ये गेंद दादा की चहलकदमी, एक और हवाई फायर, आसमान में गेंद बन गई है तारा। ऊंचाई के साथ दूरी भी थी इतनी की गेंद स्टेडियम पार करके जंगल में जा गिरी। इतने बड़े छक्के का दर्शन तो शायद पाकिस्तान को जीवन में पहली बार हुआ होगा और इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही दादा ने दादागिरी दिखाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। भारतीय समर्थकों का पैसा तो यहाँ फुल टू वसूल हो चुका था। यहाँ एक छोर से सिद्धू फायर थे तो दादा भी किसी वर्ल्ड फायर से कम नहीं थे और दादा जिस तरह से आगे निकल करके छक्के लगाते उनका आनंद तो अपरंपार था भैया। दादा के अर्धशतक के बाद सिद्धू ने लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जाती गेंद पर बल्ला तो जोर से चलाया था, पर पीछे फील्डर मौजूद था, लेकिन ये एक रन काफी था सिद्धू को भी अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद सिद्धू एक बार फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों की खातिरदारी में लग जाते हैं। सिद्धू और गांगुली की ये जोड़ी बहुत ही बहादुरी से इस मैच को जीत के पथ पर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी रन लेने में हाँ ना तालमेल में गड़बड़ी होती है, जिसका खामियाजा ये होता है कि सिद्धू रन आउट होकर के पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। 143 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग चुका था और तब नए बल्लेबाज रॉबिन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन आते ही रॉबिन सिंह गेंद को हवा में मार बैठते हैं और बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पर रॉबिन सिंह आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की खुशी वापस लौट चुकी थी, लेकिन शायद आज पाकिस्तान की दुख भरी कहानी भी दादा के हाथों से ही लिखी जानी थी। यहाँ से हिंदुस्तान की आन बान और शान सचिन तेंदुलकर, जिनके ऊपर भारत की जीत की उम्मीदें टिकी थी, वो भी टीम को काफी निराश करते हैं और मात्र 1 रन बनाकर ही मास्टर ब्लास्टर भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ से आगे गांगुली को साथ मिलता है मोहम्मद अजरुद्दीन से। फिर क्या था, दूसरी छोर पे गांगुली तो सेठ थे ही, वो रुकने वाले कहाँ थे। पाकिस्तान की पल भर की खुशी पे दादा ने एक बार फिर से पानी फेरना शुरू कर दिया था और उन्होंने मैदान के चारों कोनों पे बाउंड्री की झड़ी लगानी भी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या स्पिन, दादा ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाजों पे जम करके धावा बोला। दादा की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारत ने बड़ी ही आसानी से 236 रनों के इस टारगेट को हासिल कर लिया। तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को दादागिरी दिखाने वाली
बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली की इस दमदार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।